हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने आपका चैप्टर क्या स्टार्ट किया था, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ही हम सेकंड लेक्चर को देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो सेकंड लेक्चर आपका है, इसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है, नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। तो वैसे तो आपके यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आपका आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले तो आपको हम जरा ये डिस्कस करते हैं कि कॉमन नेम जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं और सम टाइम कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करिए पंपकिन। ठीक है, पंपकिन और कस्टर्ड एप्पल की बात करते हैं। तो पंपकिन को हम लोकल लैंग्वेज में सीताफल भी बोलते हैं, काशी फल भी बोलते हैं, कुम्बरा भी बोलते हैं, पेठा, कद्दू, ये सारे नेम से जानते हैं ना। तो ये करता है कन्फ्यूज़न क्रिएट। ये तो प्लांट की बात हो रही है। ऐसे अगर क्रो की बात करते हैं तो क्रो, अब क्योंकि हो सकता है हिल वाला क्रो हो या जंगल वाला क्रो हो कह रहे हो, या फिर कहते कि जो हमारे हाउस क्रो की बात कर ले, है ना, या प्लेन क्रो की बात कर ले। तो बट इट डज नॉट मीन दैट द जंगल क्रो कैन नॉट कम टू द प्लेन। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो जंगल वाला जो क्रो होगा वो प्लेन में नहीं आ पाएगा, या फिर कहते कि जो हिल वाला है वो प्लेन में नहीं आ पाएगा, या फिर जो प्लेन वाला है वो हिल पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है। बट टू क्रो कैन नॉट इंटरब्रीड। ठीक है, बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीशीज। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवेंस है वो डिफरेंट हैबिटाट पे तो हो रहा है। जैसे क्रो है वो जंगल में भी मिल रहा है, या हमारे हाउस का क्रो है, लेकिन स्पीशीज तो डिफरेंट होंगी ना। ऐसे ही डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। तो अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट कारोलस लीनियस, ठीक है, कारोलस लीनियस, वैसे नेम तो आपके यहाँ पे लीनियस लिखा हुआ है, तो कारोलस लीनियस ने क्या किया, एक साइंटिफिक सिस्टम जनरेट किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक कॉमन नेम देने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे डिफरेंट कंट्रीज हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक साइंटिफिक नेम आया, उस मेथड को बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो लीनियस का जो कंट्रीब्यूशन था, उनका कहना था कि ऐसा है कि टू नेम हमें देने चाहिए, वी शुड गिव टू नेम फॉर ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक क्रो की बात करते हैं, आवर हिल क्रो इज कॉल्ड कार्वस मैक्रोराइकोस। वहीं पे जब हाउस क्रो की आप बात करेंगे तो कार्वस स्प्लेंडेंस। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि कार्वस नेम इज कॉमन। ठीक है, दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड जीनस एंड द सेकंड नेम मैक्रोराइनकॉस स्प्लेंडेंस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये क्या जज कर पा रहे हैं, माइक्रोराइनकॉस स्प्लेंडेंस, ये टू डिफरेंट स्पीशीज हो रही है ना। तो आपके एनटीएससी, ओलंपियाड या नीट जैसे क्वेश्चन के लिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लीनियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियस ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉमन साइंटिफिक नेम। ठीक है, एंड ईच कॉमन साइंटिफिक नेम हैव या कंप्राइजेज फर्स्ट नेम जीनस एंड द सेकंड नेम इज स्पीशीज नेम। तो अब यहाँ पे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसके रूल्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम के रूल्स क्या होते हैं। तो टू मेन रूल्स आर देयर। ठीक है, टू रूल्स आर देयर, मीन साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। व्हेन इन प्रिंट, जब भी हम प्रिंट करते हैं तो रोमन स्क्रिप्ट होनी चाहिए, राइट। तो फिर से एक बार समझिए, टू रूल्स यहाँ पे बताया जा रहे हैं, साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट, व्हेन इन प्रिंट दे आर ऑलवेज इटैलिक। ठीक है, वैसे रिटन हमेशा रोमन स्क्रिप्ट में होने चाहिए, जब भी हम प्रिंटिंग करवाते हैं तो इटैलिक, और अगर हैंड रिटन करते हैं तो अंडरलाइन करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे अब सपोज दैट आपको हम कह दें कि भाई ठीक है फ्रॉग है, ठीक है, अब इस फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना हो गया और ये टिग्रीना हो गया, तो राना टिग्रीना को सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब जो फर्स्ट लेटर होता है, ये फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो ये टू रूल्स होते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग।
ठीक है। अब जैसे आपके यहाँ पे क्या है कि इस टेबल को आप फॉलो करिए, तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के डिफरेंट साइंटिफिक नेम गिवन है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैन, होमो सैपियंस, कैट फेलिस डोमेस्टिकस, डॉग कैनिस फैमिलियारिस, हनी बी एपिस इंडिका, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, पीकॉक पावो क्रिस्टासस, कोबरा नाजा नाजा, ठीक है, होपी उपापा इपोप्स। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको, ये कई बार जब आप रीडिंग लगाएंगे ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लर्निंग वर्ड है, ये आपके हो जाएंगे स्ट्रांग। अब ऐसा नहीं कि आप देख के डर जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं। आप रीडिंग जब 2 4 6 बार आप लगाओगे तो अपने आप ही आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया बाइनोमियल, नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम के बोर्ड। अब हम चलते हैं एनिमल्स के मेजर ग्रुप्स की तरफ, क्योंकि एनिमल जो हैं वो हमारे हैबिटाट पे, यूनिवर्स में, ये कहते हैं नेचर पे या अर्थ पे वैरायटी ऑफ हैं। ठीक है, तो उनकी डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे या फिर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट किंगडम में पोजीशन बना दी गई। नहीं सॉरी, एनिमल जो किंगडम है उसको डिफरेंट ग्रुप में डिफ्रेंशिएट कर दिया, फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया, सी यहाँ पे साइलेंट है, प्लेटेलमेंथीज, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो आपको इन एनिमल्स के रिगार्डिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये ग्रुप्स के नेम याद होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? पोरीफेरा है, निडेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, नेमेटोडा है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, कॉर्डेटा है। तो अब अगर ये आपको याद हो जाएगा ना ये, तो फिर धीरे धीरे क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे अक्सर जो बच्चे कहते हैं ठीक है बालू जी याद करनी रट्टाफिकेशन करना है, तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको बस रीडिंग लगानी है। ठीक है, आप जैसे ही रीडिंग लगाएंगे, जैसे कोई स्टोरी आप पढ़ते हैं सेम वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं वर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेटा पे आते हैं। तो वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा में डिफरेंस क्या आ जाता है? तो हम जब भी बात करते हैं इनवर्टिब्रेट की, तो क्या बोला जा रहा है? एनिमल्स विदाउट बैकबोन। में बैकबोन नहीं होगी तो हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट है, लेकिन अगर वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस है, बैकबोन की प्रेजेंस है, तो हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट बोलेंगे। अब इन दोनों को कॉर्डेटा में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इनवर्टिब्रेट से आप कॉमन टर्म में आप समझिए, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है इनवर्टिब्रेट बोल दिया, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, तो उनको हमने वर्टिब्रेट बोल दिया। ठीक है, दस इनवर्टिब्रेट आर दोज एनिमल विच हैव नो बैकबोन एंड वर्टिब्रेट आर दोज दैट हैव अ बैकबोन। बैकबोन की प्रेजेंस है तो वर्टिब्रेटा बोल दिया, एब्सेंस है तो इनवर्टिब्रेटा बोल दिया। ठीक है, वैसे तो आप जब चैप्टर आप सुन ही रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इस कॉलम से आप चेक करिए वर्टिब्रेट। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में कह रहे हैं इंटरनल स्केलेटन होता है। ठीक है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नर्व कॉर्ड जो होता है वो डोर्सल होता है, होलो होता है। ठीक है, और 2 पेयर में लिम्ब मिलते हैं, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है आरबीसी के अंदर। लेकिन हम जब चलेंगे इनवर्टिब्रेट की तरफ तो इंटरनल स्केलेटन नहीं होगा, बैकबोन एब्सेंट होगी, टेल एब्सेंट होगी, हार्ट अगर है तो वो डोर्सल साइड पे होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्टिब्रेट के केस में क्या देख रहे थे? हार्ट वेंट्रल साइड पे था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। हार्ट वेंट्रल साइड पे है तो वर्टिब्रेट के केस में है, इनवर्टिब्रेट के केस में क्या होगा? डोर्सल साइड होगा। ठीक है, अच्छा अगर नर्व कॉर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड मिलती है और वेंट्रल मिलती है, और जब हम लिम्ब की बात करेंगे तो 3 या फिर मोर देन 3 पेयर में होंगे अगर प्रेजेंट होंगे तो, और हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है तो वो डिजोल्व फॉर्म में मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के केस में, राइट। अब हम बारी बारी से डिस्कशन करने चलते हैं उन डिफरेंट फाइलम्स के रिगार्डिंग जो हमें फॉलो करने। तो फर्स्ट फाइलम होता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के रिगार्डिंग कुछ ऐसा बोला जाता है, वो एनिमल जिन पे पोर होते हैं, पोर बियरर होते हैं, कॉमनली इनको स्पॉन्ज बोला जाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, पोरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनको स्पॉन्ज बोला जाता है, नेचुरल स्पॉन्ज। अब ऐसा ना सुनिएगा कि ठीक है हमारे बेड में जो स्लीपवेल वाला जो कंसेप्ट आप जानते होंगे, या फिर हमारे सोफा में, ठीक है,
या फिर जो हमारी जो सीट होती है उसमें स्पॉन्ज पड़ा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस होते हैं। लेकिन ये एनिमल की हम बात कर रहे हैं तो स्पॉन्जेस आर नेचुरल पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं जो ओशन में आपको मिलेंगे। और 2 टाइप के पोर प्रेजेंट होते हैं इनके केस में। फर्स्ट जो न्यूमरस स्पोर होते हैं, न्यूमरस जो पोर होते हैं उनको ऑस्टिया बोला जाता है। और ये साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक है। इनका नंबर भी ज़्यादा होगा। वहीं पे जो सिंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑस्कुलम ऑलवेज कैसा होगा, सिंगल होगा। वहीं पे ऑस्टिया की जब बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, न्यूमरस होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूमरस। इनका काउंट नंबर जो है वो फिक्स नहीं होता। अब ये जो ऑस्टिया होते हैं ये बॉडी पे मिल तो रहे मैं नहीं मिलेंगे, तो इनकी हेल्प से होता है क्या, वाटर इंटर करता है। इनकी हेल्प से वाटर इंटर करता है। वहीं से जब वाटर इंटर कर गया तो एग्जिट भी तो कहीं ना कहीं से तो होगा ना। तो एग्जिट कहाँ से होता है, ऑस्कुलम से होता है एग्जिट। अब जैसे आपको हम ये कह दें कि ठीक है, अगर यहाँ पे हमने रेड कलर की पॉइंट से आपको ये ऑस्टिया दिखा दी, ऑस्टिया से वाटर इंटर कर गया, लेकिन जब निकलने की बारी आएगी तो कहाँ से एग्जिट करेगा, ये ऑस्कुलम से करता है एग्जिट, ठीक है। ऑस्टिया से एंटर करता है, ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाता है। तो अब एक बात यहाँ पे हिडन समझ में आ रही है कि अगर इसको हमने कह दिया ऑस्कुलम और इसको कह दिया यहाँ पे ऑस्टिया, ठीक है, बात समझिएगा, तो बीच में कोई ना कोई तो कैविटी होती होगी ना। तो उस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोला जाता है। यहाँ से भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पॉन्ज की बॉडी में जो स्पेस होता है, ठीक है, होलो जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोला जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, स्पॉन्जोसील वाली बात को ध्यान में रखेंगे। अब स्पॉन्ज की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है कॉनोसाइट सेल। क्या बोलते हैं, कॉनोसाइट सेल। वैसे तो ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, लेकिन ये किसी न किसी सरफेस पे चिपके हुए पाए जाते हैं सबस्ट्रेटम पे। तो कैसे हो गए, सीडेंट्री हो गए, लोकोमोशन नहीं होता। हाँ, स्केलेटन की जब बात करते हैं तो उनके केस में स्केलेटन जो होता है वो स्पिक्यूल के फॉर्म में होगा या फिर किस फॉर्म में होगा, फाइबर के फॉर्म में रहता है, जिनको स्पॉन्जिन फाइबर बोला जाता है। तो ये बातें होती हैं अपने पोरीफेरा से रिलेटेड। अब ये जो स्पीशीज़ हैं स्पॉन्जेस की, एक्सेप्ट 1 और 2 फ्रेश वाटर, ठीक है, ऑल आर फाउंड इन सी। तो मोस्टली अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है 98% जो स्पीशीज़ हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, सी के बॉटम पे मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी 2% के केस में, वो कहाँ पे होंगी, फ्रेश वाटर में होंगी। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो साइकॉन की बात करते हैं या बाथ स्पॉन्ज की बात करते हैं। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो फिर से एक बार समझेंगे, फाइलम पोरीफेरा की अगर बात करते हैं तो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और ओशन में भी मिलेंगे, दोनों हैबिटाट में इनको नजर आते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटाट एंड मैराइन वाटर हैबिटाट। अब इनकी बॉडी पे क्या होता है, न्यूमरस ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया से वाटर एंट्री करता है और सिंगल ऑस्कुलम से वाटर बाहर एग्जिट कर जाता है, ठीक है। और इनकी बॉडी में एक स्पेस होगा, मेन होलो ट्यूब लाइक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील बोला जाता है। तो जब भी वाटर की एंट्री करने की बात आएगी तो ऑस्टिया से कहाँ पहुँचेगा, स्पॉन्जोसील में पहुँचेगा, स्पॉन्जोसील में पहुँचेगा। और स्पॉन्जोसील से फिर कहाँ पे गया, ये ऑस्कुलम में गया, और ऑस्कुलम से जाने के बाद फिर से आउटर गया और फिर से ऑस्टिया। तो ऐसे ही रोटेशन चलता रहता है, इसको बोलते हैं हम कैनाल सिस्टम। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि कैनाल सिस्टम जो होता है वो किस एनिमल ग्रुप का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो आप बताएंगे पोरीफेरा का इंपॉर्टेंट फीचर होता है कैनाल सिस्टम, ठीक है। और कैनाल सिस्टम को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए कौन सी सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं कॉनोसाइट सेल। कॉनोसाइट सेल्स होती हैं। वैसे आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम या नीट जैसे एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको कॉनोसाइट सेल का क्वेश्चन बन जाता है। फिर इनमें जो एंडोस्केलेटन होगा वो माइक्रोस्कोपिक होता है, स्पिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा, या फिर वो किस फॉर्म में मिलेगा, फाइबर के फॉर्म में मिलेगा, जिनको स्पॉन्जिन फाइबर बोला जाएगा, ठीक है। अब जो स्पिक्यूल होते हैं वो किसके होते हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं या फिर किसके होते हैं, सिलिका के होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करिए, साइकॉन एंड बाथ स्पॉन्ज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो इस तरीके से आप बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं सेकंड फाइलम की तरफ। तो सेकंड फाइलम क्या है, निडेरिया, उसी का दूसरा नेम होता है सेलेंट्रेटा। बात समझ आ रही है। तो सेलेंट्रेटा की बात करिए, चाहे निडेरिया की बात करिए या फिर सैक लाइक एनिमल्स की बात करिए, ठीक है, तो कॉमन करेक्टर्स होंगे।
अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो आपके यहाँ पे फाइलम से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके करेक्टर्स, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, ठीक है, और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम में क्या होगा, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सेलेक्ट कर देंगे। तो हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, कोरल्स, तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं फाइलम एनिलिडा के। तो आपको हम विशेष बात बता दें, आप फाइलम का नेम याद करके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेंगे। करेक्टर आप भले मिस करिए, लेकिन आपका जब मैच द कॉलम में क्वेश्चन बनता है तो फाइलम और एग्जाम्पल से रिलेट करने के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो निडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं रियल में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक को कहाँ से रिलेट कर दिया, 2 लेयर्ड बॉडी होती है तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो आप सोच रहे होंगे सर पोरीफेरा में तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो पोरीफेरा के एनिमल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। दोनों में पॉइंट कॉमन हो गया, पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा दोनों में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। बात समझ में आ गई। अब इनके केस में क्या होगा, डायजेशन जो होगा कहाँ होगा, डायजेशन सिंगल कैविटी के अंदर होगा, ठीक है। इनकी कैविटी को क्या बोलते हैं, इनकी कैविटी को सिलेंट्रॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन, यहीं पे होती है इनका डाइजेशन होता है। अब इनमें माउथ जो होगा ना एक एंड पे होगा, और इनका जो माउथ होता है वो एनस और माउथ दोनों की तरह से वर्क करता है। कॉमन ओपनिंग होती है एंड पे, और टेंटिकल से कवर्ड रहता है, ठीक है। टेंटिकल्स क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देखिए, इसमें ये क्या नज़र आ रहा है, टेंटिकल देखिए, नेमिंग कर रखी है ना। ऐसे अगर हम हाइड्रा की बात कर लें, हाइड्रा, ये हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा कैसे दिखता होगा, विजिबल दिखता होगा। तो ये हमने आपकी स्क्रीन पे ये इमेज हाइड्रा का ड्रॉ किया, जिसके टेंटिकल्स होते हैं, और इन्हीं टेंटिकल्स के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा पोर होगा जिसको बोलेंगे माउथ, ठीक है। तो ये माउथ और एनस दोनों की तरह से वर्क करता है, कॉमन पोर फॉर माउथ एंड एनस, ठीक है। अब ये जो निडेरियाज होते हैं ये स्पेशली वाटर में मिलेंगे, ठीक है। अब वो वाटर फ्रेश वाटर वाला हो चाहे वो सी वाटर वाला हो। स्केलेटन जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। कुछ केसेस, सभी के केस में नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो जाती है और फिर इनको बोलते हैं कोरल्स बोला जाता है। बोन एब्सेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब एग्जांपल्स तो हमने आपको बता ही दिए, याद कर लेंगे। अच्छा, थर्ड जो फाइलम आ जाता है वो क्या आ जाता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज मीन जो एनिमल्स फ्लैट एपरेंस वाले होंगे, फ्लैट एपरेंस, जैसे आप देख रहे हैं ये फ्लैट एपरेंस के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, तो फ्लैट बॉडी होगी इनकी, और बॉडी फ्लैट होने के साथ साथ सॉफ्ट भी होती है, स्मॉल भी हो सकती है, अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड वॉर्म होते हैं विदाउट कैविटी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा ऐसा कौन सा एनिमल ग्रुप है जिनमें कैविटी एब्सेंट होती है, तो आप बताएंगे फ्लैट वॉर्म या प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनके केस में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल तो होती है, ओपनिंग जो होगी माउथ की होगी, एनस होता नहीं है, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म जो होते हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। पैरासाइट, लिविंग बॉडी का पैरासाइट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में लिवर फ्लूक आ जाता है, टेप वॉर्म आ जाता है, ठीक है। वहीं पे प्लेनेरिया की बात करिए तो ये फ्री लिविंग होता है। आप देखिए पहले तो बोला गया कि ऐसा है ये पैरासाइट होते हैं, लेकिन सारे पैरासाइट नहीं होते कि आप 100% मान के बैठा हो पैरासाइट हो। इसमें से जो प्लेनेरिया होता है वो फ्री लिविंग होता है, ये पैरासाइट नहीं होता, राइट। अब ये एग्जाम्पल को आप देखिए, प्लेनेरिया है, ये टेप वॉर्म में, पिक्चर को आप ध्यान से रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के अबाउट बताया। अब चलते हैं नेमेटोडा। नेमेटोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तभी इनको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। तो ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं मिलते, विदाउट बॉडी कैविटी। तो अब आपको यहाँ पे 2 एनिमल ग्रुप के फीचर्स समझ में आ रहे हैं कि एक तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, ठीक है। राउंड वॉर्म या नेमेटोडा के केस में बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी। एलिमेंट्री केनाल यहाँ पे 2 पोर वाली होती है, 2 एंड होंगे, माउथ भी होगा एनस भी होगा, माउथ भी होगा एनस भी होगा। तो वैसे तो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये फ्री लिविंगली मिलते हैं सॉइल में, लेकिन जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो पैरासाइट की तरह से वर्क करते हैं। प्लांट में और एनिमल दोनों में ये पैरासाइट की तरह से बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल की बात करिए, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करिए तो एस्केरिस या फिर ईल वॉर्म, ये आपके सिलेबस पे एग्जाम्पल की बात आ गई। अब अगर हम नेक्स्ट चलते हैं फाइलम एनिलिडा की तरफ, तो एनिलिडा में क्या बोला जा रहा है, इनका बॉडी भी सिलेंड्रिकल होता है, वॉर्म लाइक होता है, ठीक है, लेकिन शरीर पे बॉडी पे रिंग लाइक सेगमेंट होते हैं। क्या रिंग लाइक सेगमेंट अभी तक कहीं देखा, सारे कैसे थे, अनसेगमेंटेड थे, यहीं से ही सेगमेंटेशन की स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एनिलिडा के जो एनिमल्स होते हैं वॉर्म लाइक होते हैं, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ और एनस के साथ होती है, राइट। अब यहाँ पे जो आने वाले एग्जांपल्स हैं वो क्या है, एक तो अर्थ फॉर्म है,
बात समझ आ रही है। एनेलिडा में जो एग्जाम्पल आता है वो किसका आता है, अर्थवॉर्म होता है। अब ये 3 पिक्चर इमेज आपकी बुक में दिखाई गई, लीच है, अर्थवॉर्म है, नेरीस है, ये तीनों एग्जाम्पल्स कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, एनेलिडा फाइलम से रिलेट कर रहे हैं। अब एनेलिडा पे अर्थवॉर्म के अबाउट डिस्कशन क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अगर अर्थवॉर्म की डिस्कशन की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ मिलता है, गार्डन में बरो बना के रहता है, ठीक है। सॉइल में क्या किया इसने, सॉइल को ईटिंग करना स्टार्ट किया, बरो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अब बरो में अंदर एंट्री कर जाता है बात समझ रहे। तो सॉइल कंटेन ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस आया कहाँ से, तो जब भी अर्थवॉर्म जिस गार्डन में रहते हैं तो ब्रोकन जो लीव्स होती हैं, ब्रोकन बिट ऑफ लीव्स को यूज़ करेगा, यूज़ कर वेस्ट जब रिलीज करेगा तो किस फॉर्म में होगा, ह्यूमस के फॉर्म में होगा। तो वैसे अगर और पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अर्थवॉर्म कैसा होता है, ये नेचर लाइट नेचर को अवॉइड करने वाला होता है, मीन नॉक्टूरल हो गया, कैसा हो गया, नॉक्टूरल हो गया। और ये क्रॉलिंग करता है, क्रॉल अप ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एट द नाइट फॉर फीडिंग एंड मेटिंग। तो फीडिंग और मेटिंग करने के लिए स्पेशली रात में निकलता है, नाइट के टाइम पे निकलता है। और ड्राई सॉइल जो होती है इसको अनसूट करती है, देयर स्किन हैज़ टू बी केप्ट मॉइस्चर फॉर द रेस्पिरेशन। अगर ये कह दें कि अगर ठीक है ड्राई सॉइल में अर्थवॉर्म को क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं, क्योंकि अगर ड्राई सॉइल है तो उसकी अपनी स्किन को मॉइस्ट कैसे रखेगा, तो मॉइस्ट क्यों रखना है, रेस्पिरेशन करने के लिए रखना है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अर्थवॉर्म के केस में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन से होता है, इसको आप बोलते क्या है, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस, क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अर्थवॉर्म, क्लियर। अब अगर कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। क्या होगा, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम आप याद रखेंगे। इंडियन अर्थवॉर्म फेरेटिमा पोस्थ्यूमा होता है, जिसकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है। 80 to 100 रिंग सेगमेंट मिलते हैं, 80 to 100 रिंग सेगमेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी मिलता है, क्या हेड की प्रेजेंस होती है, तो नो हेड, अर्थवॉर्म में हेड नहीं मिलता ना तो कोई अपेंडेजेस मिलता है, ना तो आइज मिलती है, ना तो टेल मिलता है। हाँ ये है कि माउथ जो है वो सिंपल होता है, सिंपल ओपनिंग, ठीक है। जॉज नहीं मिलते, एनस जो होता है वो दूसरे एंड पे मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है क्लाइटेलम का पाया जाना। अब ये क्लाइटेलम क्या है, तो जरा हम आपको दिखाते हैं आपके ही पिक्चर इमेज में, ठीक है। अगर अर्थवॉर्म में देखिए ये एक नेमिंग यहाँ पे गिवन है जिसको क्लाइटेलम बोल रहे हैं ये। तो ये क्लाइटेलम क्या करता है, जब भी सीजन आता है ब्रीडिंग का, ठीक है, ब्रीडिंग का सीजन आता है तो ये फर्टिलाइज एग के अराउंड या इसी क्लाइटेलम पे थिक हो जाता है और ये कोकून बना देता है। तो ये बात आपकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा अब क्या बच जाता है, तो हाँ क्लैटेलम की बात चल रही थी ना। तो क्लैटेलम जो होता है ये मोस्ट एक्टिव होता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। अब इसमें जो सेगमेंट होते हैं वो 3 सेगमेंट होते हैं, 14, 15 एंड 16। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे बनता है कि अर्थवॉर्म में जो क्लैटेलम होता है उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं, 3। तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे, 3, एंड इन्वॉल्व सेगमेंट्स आर 14, 15 एंड 16। कितना, 14, 15 एंड जो 16 सेगमेंट होते हैं। वैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अर्थवॉर्म के केस में 80 से 100 रिंग लाइक सेगमेंट होते हैं, 80 से 100 रिंग लाइक सेगमेंट होते हैं। उनमें से जो 14 की बात की जा रही है, 15 की बात की जा रही है, 16 की बात की रही है, ये तीनों सेगमेंट जो होते हैं मिलकर के एक बड़ा सेगमेंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्लैटेलम बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्लैटेलम सर्व करेगा, हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक। द लाइटर कलर्ड वेंट्रल सरफेस होती है और उस पर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोज टू द क्लैटेलम, और ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो ये अर्थवॉर्म के बारे में बातें हो गई, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनिए, क्या अर्थवॉर्म जो होता है उसका यूज़ मैनी पीपल करते हैं, क्या करने के लिए, बेट्स बनाते हैं जब भी फिश को कैच करना पड़ता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, और नेक्स्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड लेग्स जिनमें पाए जाते हैं। आर्थ्रो मीन ज्वाइंटेड हो गया, पोडा मीन लेग्स हो गया। तो ज्वाइंटेड लेग की प्रेजेंस कहाँ पे होती है, आर्थ्रोपोडा के पास होती है। तो एग्जांपल क्या होंगे, क्रेफिश है, क्रैब है, मिलीपीड है, सेंटीपीड है, इंसेक्ट है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है। हाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर, 7 एग्जाम्पल, क्रेफिश, क्रैब, मिलीपीड, सेंटीपीड, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। फिर से एक बार सुन लेंगे क्योंकि हम बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं, आप
फाइलम के साथ एग्जाम्पल्स को जरूर याद करिए। आपका जो 80% फोकस होगा वो फाइलम से एग्जाम्पल्स को रिलेट करने के लिए होगा, ठीक है। बाकी तो चलिए ठीक है, आप रेटिंग लगा लेंगे, ऑप्शन आपके सामने आएगा, आप थोड़ा सा स्ट्रेन डालेंगे अपने माइंड पे तो बड़े आराम से आप आंसर अपने लिख सकते हैं, राइट। तो क्रेफिश, क्रैब, मिलीपीड, सेंटीपीड, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सारे एग्जाम्पल्स कहाँ से रिलेट करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करते हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करिए तो एग्जाम्पल के इमेज भी हमारे पास है। अब एग्जाम्पल के इमेज को आप देखिए, क्रेफिश दिख रहा है, क्रैब दिख रहा है, ठीक है, मिलीपीड दिख रहा है, सेंटीपीड दिख रहा है, बीटल दिख रहा है, स्पाइडर दिख रहा है, स्कॉर्पियन दिख रहा है, बटरफ्लाई तो सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो अब जरा इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ आते हैं कि आर्थ्रोपोडा के इंपॉर्टेंट फीचर होते क्या है। तो फर्स्ट फीचर तो यही होता है क्या, जॉइंटेड लिम्ब का पाया जाना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनता है, जॉइंटेड लिम्ब पे बनता ही है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन दिस किंगडम, तो आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, क्या बोल सकते हो, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यहाँ तक बात समझी। ऐसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी होता होगा तो उसको भी आप धीरे धीरे करके जानोगे, ठीक है। एक साथ अगर एक ही डोज अगर आपको दे देंगे तो हो सकता है बाउंस हो जाए, लेकिन आपको बाउंस नहीं करवाएंगे, हम आपको प्रॉपरली बताएंगे। तो आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, दैट इंक्लूड्स अबाउट 70% एनिमल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक हम आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, अगर 100 एनिमल आप लेके कंसीडर करके चलते हो तो 100 में से 70 आपको क्या मिल जाएंगे, इंसेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनके केस में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी होता है कि बॉडी पे एक्सोस्केलेटन का पाया जाना, ठीक है। इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, एक्सोस्केलेटन होता है, और ये स्केलेटन कौन बनाता है, काइटिन बनाता है, ठीक है। और जिन एनिमल्स के बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है तो उसके एंडोस्केलेटन में कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट होते हैं, और प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है। लेकिन यहाँ पे तो प्रोटीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और वो भी जब इनकी ग्रोथ होती है तो कास्ट ऑफ हो जाता है। कास्ट ऑफ मतलब जब ये मोल्टिंग करेंगे, इनकी जब ग्रोथ होती है तो मोल्टिंग करते हैं, कास्ट ऑफ कर देते हैं, उसको निकाल के गिरा देते हैं, सीधी सी बात है। अब जैसे होता है क्या है कि हम लोग ग्रोइंग पीरियड में होते हैं और क्लोथ हमने पहनना स्टार्ट किया, राइट, और जब क्लोथ को पहनना स्टार्ट किया तो ग्रोथ तो हो ही रही है। अब ये हमारे क्लोथ हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तब भी इसको यूज़ करेंगे क्या, ठीक है। उसको हम गिरा या तो रख देते हैं संभाल के, या तो किसी को दे देते हैं, ये रीयूजेबल हो जाता है। अब हमारे यहाँ पे आता है कि जो फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, उस आर्थ्रोपोडा को कितने क्लास में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, ठीक है। तो ये वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। क्रस्टेशिया, मैरियापोडा, इंसेक्टा, एराकनिडा, ठीक है। तो अब आपको इन ग्रुप से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं जरा उसको भी आप देखिए। अगर हम क्रस्टेशिया से बात करते हैं, रिलेटेड बात करते हैं, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कौन से, क्रेफिश, हम बार बार आपको फोकस कर रहे हैं, आपको ग्रुप याद रखना है, फाइलम याद रखना है, और उसमें भी अगर डिवीज़न कर दिया, उसमें भी अगर क्लासिफिकेशन कर दिया है, जैसे क्लास यहाँ पे क्रस्टेशिया आपको दिखा रहा है, तो क्रस्टेशिया में क्रेफिश और क्रेब एग्जाम्पल आता है, स्कॉर्पियन भी यहीं पे आता है, समझ रहे। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और अगर मैरियोपोडा की बात करिए, मैरियोपोडा की बात करेंगे तो सेंटीपीड और मिलीपीड किस में आते हैं, मैरियोपोडा में आते हैं। क्लास इंसेक्टा की बात करिए तो इसमें वो एनिमल्स आएंगे जिनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग। स्पेशली सिल्वर फिश की बात करिए, हाउस फ्लाई की बात करिए, मॉस्किटो, बीटल, ग्रॉसहॉपर, लोकस्ट, कॉकरोच की बात करिए, तो इनके केस में क्या होता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स मिलते हैं जॉइंटेड, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या है, बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। और 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। तो ये फीचर होता है क्लास इंसेक्टा का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिटेल आपको पढ़ाई जाती है वो इंसेक्टा से रिलेटेड ही बताई जाती है। लेकिन अगर स्पाइडर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्पाइडर की बात करेंगे, स्कॉर्पियन की बात करेंगे, माइट, टिक्स की बात करेंगे, तो एराकनिडा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 4 पेयर ऑफ लेग्स मिलते हैं, 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें 3 पेयर ऑफ होगा इंसेक्टा हो जाएगा, जैसे 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग मिलेंगे वो एराकनिडा का मेंबर होगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने आपको ऐसी बातें भी बताई जो आपके सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि ये जो नॉलेज होता है ना, आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होगा। चलिए, अब आते हैं
नेक्स्ट फाइलम की तरफ। वो फाइलम कौन सा है? मोलस्का। ठीक है, तो मोलस्का में पहले तो आप एग्जाम्पल याद करिए, स्नेल आ जाता है, स्लज आ जाता है, ओस्टर आ जाता है, मुजल्स आ जाते हैं, क्लैम आ जाता है, स्क्वेड आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाता है। तो मोस्ट जो वेटेज वाली हम आपको बात बता रहे हैं, ठीक है, एक तो स्नेल, ठीक है, कहाँ दिख रहा है? ये स्नेल, ठीक है। दूसरा क्या? ऑक्टोपस। थर्ड क्या? मुसल्स, ठीक है। यही बातें आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम्पल के रेफरेंस में। तो ये जो एनिमल्स होते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन सॉफ्ट बॉडी के साथ साथ नेचर ने क्या किया, इनको एक हार्ड कैलकेरियस शेल प्रोवाइड कर दिया। क्या दे दिया? हार्ड कैलकेरियस शेल, जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन की बात हो गई। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैलकेरियस मीन कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकेरियस मीन कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनकी जो सॉफ्ट बॉडी होती है उसके पास मस्कुलर फुट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्ट एज अ वेपन इन सम केसेस, क्योंकि प्रोटेक्शन करना है ना, तो वेपन की तरह से वर्क करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, और वो फाइलम हमारा कौन सा वाला है? इकाइनोडर्मेटा की तरफ। तो इकाइनोडर्मेटा मीन क्या होता है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। इकाइनोडर्माटा, डर्माटा मीन स्किन, इकाइनो मीन स्पाइनी, स्पाइनी स्किन जिनमें मिलती है उनको इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स बोला जाता है। स्टारफिश की बात करिए, बेटल स्टार की बात करिए, सी अर्चिन या सी कोकुम्बर की बात करिए, तो 4 एग्जाम्पल्स हो गए, इनको भी याद करके रखना है। कई बार रिवाइज करेंगे ना, मिरर के सामने खड़े होकर आप बोलिए, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कोकुम्बर, दीज आर द मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अब हम अगर इन एग्जाम्पल्स को याद करने के बाद पॉइंट पे चलते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर भी कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड, मेराइन होते। कहाँ मिलेंगे आपको? ओशन में मिलेंगे। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन कैसा होगा? स्पाइनी सरफेस वाला होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं इनमें अगर लोकोमोशन की बात करें तो ट्यूब फीट, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये हम आपको समझा नहीं सकते इस जगह पे कि ट्यूब फीट क्या होते हैं। आपको हम तभी दिखा पाएंगे जब आप लाइव या कह दें कि ठीक है आपके पास स्टारफिश हो, हम आपको उसको ऑब्जर्वेशन करवाएं। अभी तो आप बेसिक लेवल पे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है? ट्यूब फीट की हेल्प से होता है। और सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है। ठीक है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। बात समझ आ रही है? तो रेडियल सिमेट्रिकल मतलब हो गया, ठीक है, हम इसको इक्वल पार्ट में अगर कट करते हैं मोर देन 2 प्लेन में, तो ठीक है इक्वल पार्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो बोलते हैं सिमेट्रिकल हो जाता है। बात समझ नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से रेडियल सिमेट्री मिलेगा, लोकोमोशन ट्यूब फीट के थ्रू होगा। ये पिक्चर्स आप पहचान लीजिए, इकाइनोडर्मेटा के स्टारफिश होता है, ब्रिटल स्टार होता है, सी अर्चिन होता है, सी कोकुम्बर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइनी स्ट्रक्चर्स का पाया जाना, यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हैंडल से अगर आप देखेंगे तो क्लियर नजर आ जाएंगे। ब्रिटल स्टार के केस में भी है, सी कुकुम्बर के केस में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन करनी होती है ना इन्हें। अभी जो प्रोग्रेस चेक वाली बात आपको दिखाई दे रही है, ये आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने ध्यान से लेक्चर को हमारे ध्यान से सुना होगा, लाइनों को अगर आप हमारे साथ साथ अगर पढ़ते गए होंगे, तो आप, हमें लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को बड़ी क्रिटिकली सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइलम कॉर्डेटा की तरफ। तो जब हम फाइलम कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं तो ऑल द कॉर्डेट पॉजेज नोटोकॉर्ड। ठीक है, लाइफ की किसी न किसी फेज में नोटोकॉर्ड जरूर मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है, ठीक है, कई ऐसे एनिमल्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि उनका डेवलपमेंट होते होते नोटोकॉर्ड हो जाता है गायब। ठीक है, नोटोकॉर्ड गायब नहीं हो जाता, उसकी जगह कोई और ले लेता है। कौन? बैकबोन ले लेती है, मतलब वर्टेब्रल कॉलम वहाँ पे डेवलप हो जाता है। अच्छा, इस बेस पे क्या होता है, कॉर्डेटा में 2 टाइप के मेंबर्स मिले। ठीक है, वर्टिब्रेट, ठीक है, जिनमें बैकबोन की प्रेजेंस होती है उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। जिनमें नहीं होती उनको नॉन वर्टिब्रेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो वर्टिब्रेट्स है वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो क्या मेक करता है? मेन एक्सिस डेवलप करता है। इसमें इंटरनल स्केलेटन जो होता है, हमारा जो इंटरनल फ्रेम होता है, स्केलेटन की बात कर रहे हैं, कंकाल की बात कर रहे हैं, तो उस इंटरनल स्केलेटन में अगर मेन एक्सिस अगर डेवलप हो रही तो कौन कर रहा है? ये वर्टेब्रल जो कॉलम होता है, बैकबोन वही जनरेट करती है। ठीक, अभी जो एनिमल्स होते हैं उनके पास हेड भी मिलेगा, ट्रंक भी मिलेगा, 2 पेयर में अपेंडेजेस भी मिलेंगे। हाँ,
अगर एक ऐसी फेज की बात कर ले जिनमें रेस्पिरेशन गिल से होता हो, गिल स्लिट, ठीक है, सम टाइम इन देयर लाइफ, ये बात ध्यान रखेंगे। गिल स्लिट भी मिलते हैं। तो वर्टिब्रेट जो होते हैं इनको डिवाइड कर दिया गया 5 क्लासेस में। तो 5 क्लासेस कौन सी होते हैं? फिशेस, ठीक है, फ्रॉग, लेजर्ड, बर्ड, या फिर कहते हैं हेयरी जो क्वाड्रुपेड्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वाड्रुपेड्स, ठीक है, या टेट्रापोड भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? टेट्रापोड, टेट्रापोड, जिसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं उनको टेट्रापोड बोला जाता है। अब हम चलते हैं इन 5 क्लासेस पर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को आप एक बार देख लेंगे। वैसे जो बातें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसी का एक समराइजेशन दिया हुआ है, समरी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो फिशीज़ में फिशेस को पोजीशन दी गई, एम्फीबिया में फ्रॉग को पोजीशन दी गई, रेप्टिलिया में लिजार्ड स्नेक को पोजीशन दी गई, और बर्ड को एव से पोजीशन दे दी गई। हेयरी जो क्वाड्रुपेड्स होते हैं उनको मैमेलिया में पोजीशन दी जाती है। अब जरा ये देखते हैं कि जो फिशेस होती हैं उनमें कौन कौन सी फिशेस को पोजीशन दी जा रही है। तो आपके यहाँ पे सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट करेक्टर पे ध्यान देंगे। क्या? फिशेस जो होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत फ्रेम होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाना मीन एक एट्रियम होगा और एक क्या होगा? वेंट्रिकल होगा। और ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। उसी को हम पोइक्लोथर्मल भी बोल सकते हैं। तो अब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, ठीक। अब बॉडी जो होती है इनकी स्केल से कवर्ड होती है, ठीक है। दे हैव फिन बट नो लिम, लिम नहीं होते, फिन्स होते हैं स्विमिंग करने के लिए। अब जो फिशेज होती हैं वो 2 टाइप की बताएगी, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, तो जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होगा तो बोलेंगे कार्टिलेजिनस। अब एग्जाम्पल आता है कि कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होंगी, ठीक है। शार्क है, डॉग फिश है, स्केट्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। वहीं पे आप कार्प की बात करिए, रोचेस की बात करिए, हेयरिंग की बात करिए, ट्राउट की बात करिए, तो ये कैसी फिशेस होती हैं? ये बोनी फिशेस होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होती हैं? शार्क, डॉग फिश एंड स्केट्स। बोनी फिशेस कौन सी होती हैं? कार्प्स, रोचेस, हेयरिंग एंड ट्राउट्स आर द बोनी फिशेस। अब अगर हम गिल स्लिट की बात कर रहे हैं, गिल स्लिट इन बोनी फिशेस आर कंसील्ड अंडर अ गिल कवर, ठीक है। और वहीं पर अगर हम कार्टिलेजियस फिशेस की अगर बात करेंगे तो एक्सपोज विदाउट अ गिल कवर। तो जो कार्टिलेजियस फिशेस होती है उनके केस में क्या होता है कि अपर कुलम नहीं पाया जाता, ठीक है, कोई कवर नहीं पाया जाता, एक्सपोज होते हैं गिल। लेकिन हम बात करते हैं किसमें? बोनी फिशेस की अगर बात करते हैं तो उनके केस में गिल कवर मिलता है। अब क्लास एम्फीबिया की बात कर लीजिए। वैसे स्टाइलिस ने हमारा लिखना बंद कर दिया, तो हैंड जो कर्सर है उससे आपको हम समझाएंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर को हमें ये कंप्लीट करना है। एम्फीबिया की बात करते हैं तो फ्रॉग, टॉड, सैलामेंडर, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो ये एम्फीबियन क्या रिप्रेजेंट करता है कि एनिमल जो पार्शली लैंड पे भी सर्वाइव कर रहा है, पार्शली वाटर में भी सर्वाइव कर रहा है, तो उनको एम्फीबियंस बोल दिया। एग जो होता है, एगलिंग कहाँ होती है? वाटर में होती है। अर्ली जो स्टेजेस जो डेवलपमेंट की होती है वो भी वाटर में होती है, मीन गिल से रेस्पिरेशन करना। लेकिन जब वो पार्शली वाटर को छोड़ के लैंड पे आ जाता है तो पूरा फिनोमेना चेंज हो गया, रेस्पिरेशन गिल से करने लगा। स्किन स्लिमी होती है तो स्किन से भी रेस्पिरेशन करने लगता है। एंड ईयर ड्रम का पाया जाना, सरफेस पे ईयर ड्रम का पाया जाना। 5 फिंगर मीन पेंटाडेक्टाइल का लिम्ब होता है ना, ये बात याद रखेंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड ब्लडेड होता है। तो जिन एनिमल्स में कोल्ड ब्लडेड का नेचर है तो ये विंटर सीजन में हिबरनेशन में जाएंगे, याद रखेंगे, हिबरनेशन। और समर सीजन में कहाँ पे जाएंगे? एस्टिवेशन में जाएंगे। दोनों टर्म याद रखिएगा, विंटर स्लीप, समर स्लीप। विंटर स्लीप मीन हिबरनेशन, समर स्लीप मीन एस्टिवेशन, ठीक है। यहाँ से भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल पिक्चर देख ली, मिडवाइफ टोड, सैलामेंडर, ट्री फॉग, ये सारे एम्फीबियंस होते हैं। अब रेप्टिलिया की तरफ चलते हैं। तो रेप्टिलिया में एग्जाम्पल याद रखिए, लिजर्ड है, स्नेक है, टॉर्टाइज है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये तो आप याद ही कर लोगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ फीचर की अगर बात करते हैं तो फीचर में क्या बोला जा रहा है? कंप्लीटली एडॉप्टेड टू द लाइफ ऑन द लैंड। रेप्टाइल्स आर कंप्लीटली एडॉप्टेड टू द लाइफ ऑन द लैंड,
ठीक है। अब इनमें ऐसा ही नहीं होता कि ये डुअल हैबिटाट को फॉलो करेंगे, ये तो एम्फीबियन नहीं हो जाएंगे। अब इनका जो एग होता है वो लेदरी शेल का होता है। रेस्पिरेशन किससे होगा? किससे होगा? लंग्स के थ्रू हो रहा होगा रेस्पिरेशन। हॉर्नी स्केल का पाया जाना, 3 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाना, वेंट्रिकल पार्शली डिवाइडेड होता है। ईयर ड्रम जो होता है टिम्पैनी लाइज ऑन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबुलर डिप्रेशन, कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, एक बात आपको बताएंगे, 3 चैम्बर्ड सभी में नहीं होता, क्रोकोडाइल के केस में एक्सेप्शन 4 चैम्बर्ड। ठीक है, ये बात हो गई आपके रेप्टिलिया की। अब बर्ड की तरफ चलते हैं तो एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे। पिजन है, स्पैरो है, क्रो है, डक, आउल, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, एमो है। अब आपका क्वेश्चन बनता है फ्लाइटलेस बर्ड। क्या क्वेश्चन बनता है? फ्लाइटलेस बर्ड पे क्वेश्चन बन जाता है। तो पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, एमो और फ्लाइटलेस, इनमें फ्लाइंग कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, तो बर्ड के इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ अगर चलते हैं तो दिस क्लास मीन एव्स क्लास इंक्लूड ऑल द बर्ड ब्रीदिंग बाय लंग्स। ठीक है, एज एक्सोस्केलेटन की अगर बात करोगे तो एक्सोस्केलेटन फिदर के फॉर्म में मिलता है, 4 लिम्ब मिलेंगे, लेकिन इसमें से जो लिम्ब होते हैं आगे वाले 1 पेयर में लिम्ब जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। लेग जो होते हैं वो स्केली होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाना। वार्म ब्लडेड, अब देखिए अभी तक जो भी पढ़ रहे थे हम लोग किसके केस में? फिशेस के केस में, एम्फीबियंस के केस में, रेप्टाइल के केस में कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल। लेकिन ये ऐसा फर्स्ट केस आया जहाँ पे वार्म ब्लडेड की बात की जा रही है। वार्म ब्लडेड के लिए होम्योथर्मल यूज़ करेंगे, मीन इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर बॉडी में अगर बॉडी कांस्टेंट की बात की जा रही है, वार्म ब्लड की बात की जा रही है, होम्योथर्मल की बात की जा रही है, तो आपको कुछ ऐसे माइंड में रखना है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में कुछ भी हो जाए लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, फ्लैक्चुएशन नहीं आता। ठीक है, और ये एग लेइंग करते हैं, लेकिन एग का जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा? हार्ड शेल की प्रेजेंस होती है, कैलकेरियस शेल की प्रेजेंस होगी। चलिए, तो इस तरीके से ही हमने आपको ये बर्ड के बारे में बताया। अब चलते हैं मैमेलिया क्लास की तरफ चलते हैं। तो मैमेलिया में एग्जांपल कैट है, डॉग है, काऊ है, शीप, रैट, बैट, सील, मंकी, एप्स, मैन, ये सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ पे क्या बनने वाला है? हेयर्स की प्रेजेंस किस किस एनिमल ग्रुप में होती है? तो हेयर की जो प्रेजेंस होती है वो मैमेलिया के केस में होती है। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर होता है? इंपॉर्टेंट फीचर की बात करिए, जैसे व्हेल की बात करिए या फिर पोर्पोइसेस की बात करिए, वाटर में रहते हैं, बैट फ्लाई करता है, फिर भी वो बर्ड नहीं है। ठीक है, और ये यंग वन की बर्थ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जो यंग वन नहीं प्रोड्यूस करते, एग लेइंग करते हैं। ठीक है, एग लेइंग। अब देखिए यहाँ पे ये भी जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, स्पाइनी आंट ईटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एन एग लेइंग मैमल। ठीक है, यंग वन प्रोड्यूस नहीं करता, एग लेइंग कर होता है। तो रेप्टिलियन फीचर इसके पास है, हेयर भी है स्किन पे। ठीक है, डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम का पाया जाना, ये भी मैमेलियन का फीचर है। रेस्पिरेशन लंग से हो रहा होगा। एक्सटर्नल ईयर का पाया जाना, एक्सटर्नल टेस्टिस का पाया जाना, स्क्रोटम के विद इन टेस्टिकल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाना। तो ये सब क्या है? ये मैमेलियन के फीचर्स होते हैं। बाकी जहाँ तक समरी की बात है तो आप ये फ्लो चार्ट सामने बना हुआ है, आप उसको रीड करिए। स्मूथली रीडिंग करनी है, बहुत फास्ट रीडिंग नहीं करनी है। जैसे आप कोई स्टोरी रीडिंग करते हैं, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आपका कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल नज़र आ जाता है तो आप उसको रीडिंग करते हैं, तो सेम वैसे आपको इसको रीडिंग करनी है। और बाकी हमें नहीं लगता है कि अब आपको इसमें कोई डाउट आना चाहिए। और अगर डाउट आपको आता है 10% तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आपके पास अगर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को फॉलो करने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।